तो क्वेश्चन कहता है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड along positive x डायरेक्शन एंड इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये एक्सेलरेशन है. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स. ठीक है, अब तुम देख रहे हो कि मोशन अलॉन्ग वन डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग ही सिर्फ मोशन हो रहा है. तो हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके. ठीक है, तो इस बार एस से नहीं एक्स से दिखलाएंगे. ठीक है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हो रहा है मोशन. तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, और u का वैल्यू दिया हुआ 2.5 और टाइम है 2 सेकेंड्स प्लस हाफ एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 2, तो इसका 2 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 5 प्लस इसको सॉल्व करेंगे हाफ 2.5 इंटू 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये चीज़ पूरा बन जाएगा 1, तो 5 प्लस 1 6. तो यानी हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है पहले 2 सेकंड में वो 6 मीटर है. ठीक है, तो पार्ट बी जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो तुम जानती हो कि इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा 2.5 दिया हुआ है, थर्ड और फाइनल वेलोसिटी भी तुम्हारा क्वेश्चन ही में गिवन है. हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस 2ax, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पहले ही निकाल लेते हैं. तो v है तुम्हारा 7.5, लेकिन टाइम पूछा, टाइम तो है ही नहीं, तो ये नहीं लगाएंगे हम लोग. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, क्योंकि पूछा है कि हाउ डज इट टेक मतलब कितना टाइम लेता है. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, थर्ड नहीं यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है, तो यहाँ से t का वैल्यू निकालो, वो क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए. ठीक है, v क्या है 7.5 और u क्या है 2.5 और एक्सेलरेशन क्या है 0.5. ठीक है, तो 7.5 माइनस 2.5 कितना बने 5 बचे. 0.5 को ले सकते हैं 5/10, तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया 10 सेकेंड्स. यानी 10 सेकेंड्स लगेगा इसको 2.5 मीटर पर सेकेंड से अपना स्टार्ट किया मोशन, और 10 सेकेंड के अंदर अंदर इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो 7.5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी अचीव कर लेगा. ये हुआ इसका मतलब. ठीक है, तो पार्ट सी जो क्वेश्चन का है वो पूछता है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन रीचिंग द वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड. तो इसको तुम सॉल्व कर सकती हो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके, जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस 2ax. ठीक है, और यहाँ पर यही जो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, तो यही x का वैल्यू पूछा था तुमसे. तो x का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से. x का वैल्यू क्या आ जाएगा v माइनस यू अपॉन 2a. ठीक है, तो v क्या है वो है 7.5 और u क्या है 2.5 अपॉन 2 और a क्या है 0.5, तो 2 इंटू 2.5 तो 1 हो जाएगा, और 7.5 माइनस 2.5 तो 5 हो जाएगा, तो 5 मीटर. तो ये जो 10 सेकंड जो पिछले क्वेश्चन में आया था कि 10 सेकंड में वो 7.5 मीटर पर सेकंड स्पीड अचीव कर लेगा, वेलोसिटी अचीव कर लेगा. तो इतना ही वेलोसिटी अचीव करने में 10 सेकंड लगेगा, और 10 सेकंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा. ये कहानी चल रहा है. ठीक है, तो एक नया क्वेश्चन है तुम्हारे पास जो कहता है कि अ पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर अ टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड. 10 सेकेंड के लिए इतना वेलोसिटी से वो स्टार्ट करता है और इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ अपना वो मोशन करता है, और ये मोशन इन वन डायरेक्शन का सवाल है. ठीक है, तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द लास्ट 1 सेकेंड. वो ये नहीं पूछता कि शुरू 0 से लेकर 10 सेकेंड्स के बीच में पूरा टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ. वो बोलता है कि 10वें सेकेंड में लास्ट 1 सेकेंड मतलब होता है कि 10वां सेकेंड जो लास्ट इसका है, तो उसमें वो कितना डिस्प्लेस करेगा. ठीक है, तो पिछले बार बताया था तुमको, उसका फॉर्मूला डिराइव करके भी दिखाया था, फिर से बता देते हैं वो कैसे होगा. कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे कि मान लो t सेकेंड्स में कितना ट्रैवल करता है, और फिर t-1 सेकेंड्स में कितना ट्रैवल करता है, और फिर दोनों को माइनस कर देंगे. मतलब कि सबसे पहले हम लोग s का वैल्यू निकालते हैं, s t का वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, तो वो हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये 0 से लेकर 10 सेकेंड्स के लिए है ये. ठीक है, ये है 0 to 10 सेकेंड्स के लिए. ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे s t-1, वो हो जाएगा u
जहाँ जहाँ टी वहाँ टी माइनस वन से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा टी माइनस वन प्लस हाफ ए टी माइनस वन स्क्वायर। ये समझो 0 से लेकर 9 सेकेंड्स के लिए। यहाँ पे लिखे नहीं है लेकिन यही मान लो। तुम चाहो तो पुट भी कर सकते हो, यहाँ पे 10 पुट कर दो, यहाँ पे 9 पुट कर दो, वैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमको एक्सप्रेशन अगर तुमको निकालना तो उसके लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। अब तुमको 10वें सेकेंड में कितना चाहिए, टीएथ सेकेंड के लिए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकेंड। तो वो हो जाएगा एस टी माइनस वन, ठीक है। ये किसके लिए है, ये 10th सेकेंड के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे एस टी और एस टी माइनस वन का, तो ये बन जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा यू टी माइनस वन माइनस हाफ ए, ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टी, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग, ये बन जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस यू, ठीक है। अब फिर ये बन जाएगा माइनस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए, अब बन जाएगा ये प्लस ए टी। अब ये देखो यू टी और ये माइनस यू टी कैंसिल हो गया, ये प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और माइनस हाफ ए टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया तुम्हारे पास, यू बच गया और क्या बच गया, माइनस हाफ ए प्लस ए टी बच गया, ठीक है। अब तुमको 10वें सेकेंड के लिए चाहिए, तो यहाँ पे तुम एस 10 पुट कर दो, तो यू का वैल्यू भी तुम्हारे पास कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास, 5 दिया हुआ है, तो 5 मीटर पर सेकेंड पुट कर दो, माइनस हाफ एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2, यहाँ पे 2 पुट कर दी प्लस 2, और टाइम क्या है तुम्हारा 10th सेकेंड में चाहिए तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे 10 पुट कर देंगे हम लोग, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 और ये प्लस 20, ठीक है। 5 माइनस 1 4 हो गया, 4 प्लस 20 24, तो 24 मीटर चल जाएगा लास्ट के आखिरी सेकंड में, वो 24 मीटर ट्रैवल कर जाएगा। इसको अगर तुमको सुधार के लिखना है, मतलब थोड़ा एक्सप्रेशन को अच्छा दिखलाना है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकती हो। यहाँ से तुम क्या कर लो, ए भी कॉमन निकालो, ये यू है ना, अब प्लस ए कॉमन निकालो, ठीक है। तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे टी बचेगा, क्योंकि प्लस ए कॉमन निकाल, यहाँ से तो टी बचेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या बच जाएगा, -1/2 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से तुम क्या करो, 2 मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 2 डिवाइड कर दो और 2 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, 2t माइनस 1, ये 2 अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा 2t माइनस 1। तो ये एक्सप्रेशन भी तुम्हारे पास आ गया, तुम इसको याद रख सकती हो, नहीं तो ऐसे भी बना सकती हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि अ बॉल इज थ्रोन अप एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक बॉल को तुम नीचे से फेंकी हो, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकेंड, और वो मैक्सिमम हाइट कितना जाता है बॉल, वो तुम्हें फाइंड करना। मतलब अब मैक्सिमम हाइट के बाद क्या होगा, वो वेलोसिटी 0 हो जाएगा उसका, अब और ऊपर नहीं जाएगा मैक्सिमम हाइट के बाद, अब वो नीचे जाएगा। तो वही पूछता है कि कितना हाइट तक वो मैक्सिमम रीच करेगा, ठीक है। टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तुमको पिछले बार जब ये फ्री फॉल से ये क्वेश्चन है, ये फ्री फॉल बता रहे थे तो बोल रहे थे तुम्हारे पास 2 इंडिपेंडेंट चॉइस है, या तो तुम ये डायरेक्शन ले सकती हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस का, या तो तुम ये चॉइस भी ले सकती हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ऐसे भी चूज़ कर सकती हो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसे भी चूज़ कर सकती हो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्योंकि हम ऊपर फेंक रहे हैं तो कन्वीनियंट ये है कि हम ये चूज़ करें अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग अपवर्ड वाई एक्सिस को हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस मान के चलते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये सब वाई डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मान लो बॉल यहाँ पर है, ठीक है, और वो यहाँ तक जाता है, ठीक है, और मान लो वो वाई डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मोशन इन वन डायरेक्शन का सवाल है, देख सकते हो एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक्स एक्सिस में कोई मोशन नहीं है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड,
और फाइनल वेलोसिटी 0 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा बॉल पे नीचे की तरफ लगेगा, इस तरफ। ठीक है, तो ये देखो पॉजिटिव एक्सिस के अगेंस्ट में है वो, यानी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव -10 हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारा इसमें तो ये टाइम दिया ही नहीं है, तो तुमको ऐसा मोशन ऑफ इक्वेशन पिक करना होगा जिसमें टाइम की ज़रूरत नहीं है। जैसे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो कहता है v² = u² + 2ax। सॉरी x तो नहीं है अब यहाँ पे, अब तो y डायरेक्शन में हो रहा है, तो 2ay। ठीक है, तो v क्या है, 0 है। चलो यहाँ से पहले y निकाल लेते हैं, तो y हो जाएगा v² - u² / 2a। ठीक है, अब a का वैल्यू, अब जैसे g -10 लिखे ना, तुम इसको ऐसे भी ना लिख करके तुम ऐसे भी लिख सकती हो, a का वैल्यू डायरेक्ट -10 लिख सकती हो। ठीक है, तो अब देखो v² क्या है, 0, u² क्या है, 16, 4 का स्क्वायर कर दिए, और 2a क्या है, -20। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 4 4 16, 4 5 20, यानी 0.8 मीटर। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, 3.7 मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, अब तक तो जो तुम देख रही थी पिछले बार, तो जो मोशन था तुम्हारा एक ही डायमेंशन में कंस्ट्रेंट था, है ना। लेकिन अब तुम्हारा जो मोशन है, हम बोल रहे हैं कि अब इस प्लेन में हो रहा है। ठीक है, प्लेन में जनरली हम लोग एक्स वाई कोऑर्डिनेट ही इस्तेमाल करते हैं, यानी ये होगा तुम्हारा एक्स एक्सिस और ये होगा तुम्हारा वाई एक्सिस। ठीक है, इसी प्लेन में हम लोग देखेंगे इसका मोशन। ठीक है, एक ख़ास बात जानना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। ठीक है, हम लोग बोलेंगे जब भी तुम्हारा ये बॉडी इनिशिएट हो रहा है, जहाँ से शुरुआत हो रहा है अपने मोशन का, ठीक है, हम लोग वहाँ पे हमेशा बोलेंगे कि वो टाइम तुम्हारा 0 है। ठीक है, प्लस हम लोग बोलेंगे कि वो ओरिजिन पर है। ठीक है, उसका लोकेशन क्या है, ओरिजिन। ठीक है, इसका मतलब कि हमेशा टाइम 0 तुम्हारा ओरिजिन पर होगा। ठीक है, अब मान लो वो पॉइंट ए पे है पार्टिकल अभी तुम्हारा, बीच से तुम देख रही हो सकता है ना, टी टाइम से तुम देख रही हो, एट टाइम = t। ठीक है, तुम देखिए टी टाइम पे तुम्हारा पार्टिकल ए पॉइंट पर है। ठीक है, और वो कोई भी अपना डिस्टेंस ट्रैवल करके मान लो बी पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, और ये तब टाइम क्या था, तब मान लो टाइम हो रहा है t + Δt। ठीक है, t + Δt हो रहा है, अभी ए पर था तब टाइम t था। ठीक है, मान लेते हैं कि ए पर जो इसका लोकेशन है वह है XY, यानी ये अगर इसको ज्वाइन करोगी तो ये पॉइंट x होगा, ये पोजीशन x होगा, और इधर ज्वाइन करोगी तो ये पोजीशन क्या होगा, y होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं जो b का लोकेशन है वह है x + Δx और y + Δy। ठीक है, तो यानी ये b पॉइंट को अगर x एक्सिस पर लोकेट करोगी तो ये होगा x + Δx, और y एक्सिस पर लोकेट करोगी तो ये होगा y + Δy। ठीक है, अब तुम देखो कि तुमको एक ट्रायंगल नज़र आएगा, और आ भी रहा होगा अगर तुम इसको विजुअलाइज कर सको तो। अब मान लेते हैं ये पॉइंट सी है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल तुमको नज़र आ रहा है, ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब मान लो डिस्टेंस वो AB ट्रैवल किया, लेकिन अगर हम बोले कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसका, इसको हम लोग Δr से दिखलाएंगे। ठीक है, वो क्या होगा, सबसे पहली बात ये तुम देखो, ये दोनों
के बीच का जो गैप है वो डेल्टा एक्स है, और ये जो गैप है ये डेल्टा वाई है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी है इसको हम लोग मान लेते हैं डेल्टा आर है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आर है उसको तुम बोल सकती हो वेक्टर ए बी, यही तो नेट डिस्प्लेसमेंट है इसका। और ट्रायंगल वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से तुम ये बोल सकती हो ए से बी पहुंचने बराबर है, या तो ए से सी जाएंगे फिर सी से बी चले जाएं। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से हम लोग कह सकते हैं ए बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी बी, ठीक है। और वेक्टर ए सी क्या है, डेल्टा एक्स आई कैप, ठीक है, क्योंकि एक्सेस के अलॉन्ग है मूवमेंट। और वेक्टर सी बी क्या है, डेल्टा वाई, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या है, जे कैप, ठीक है। तो तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या निकल के आया है, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, ठीक है। अब हम दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई डेल्टा टी, क्या बन जाएगा ये डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, ठीक है। अब दोनों साइड हम लिमिट ले लेते हैं, ठीक है। तो टेक लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है। ये क्या बन जाएगा डी आर बाई डी टी, और ये क्या बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी आई कैप, और ये क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी टी जे कैप। ज़रा तुम इसको देखो डी एक्स बाई डी टी, ये क्या वेलोसिटी नहीं है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। इसको हम लोग लिखते हैं वी एक्स आई कैप, और इसको डी वाई बाई डी टी को देखो, ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट नहीं लग रहा, इसको हम लोग लिखते हैं वी वाई से वी वाई जे कैप, ठीक है। तो ये देखो, अब अगर इस इक्वेशन को समझिए, ये जो पूरा इक्वेशन आया एक बार और तुम टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो तो क्या होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, अब ये देखो ये क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये तो क्या था, ये तो v बन गया, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर v लिख देते हैं, ये डी आर बाई डी टी को वेक्टर v लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, ठीक है। और इस इधर लिखेंगे डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे कैप, ठीक है। अब ये देखो ये क्या बन गई है, एक्सेलरेशन बन गई है, और ये ए एक्स आई कैप और ये ए वाई जे कैप। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट और ये एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट, ठीक है। अगर सिर्फ तुम एक्स कंपोनेंट देखो, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा एक्स, वेलोसिटी है तुम्हारा डी एक्स बाई डी टी, एक्सेलरेशन है तुम्हारा डी वी एक्स बाई डी टी। तो ये दो चीज़ को गौर करो। तो कोई ये नहीं लग रहा कि पिछले बार हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले पे मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन वन डायमेंशन कहाँ पे खाली v सब x नहीं लिखा रहता था, सिर्फ v लिखा था, डी एक्स बाई डी टी लिखा रहता था, ठीक है। और एक्सेलरेशन भी डी वी बाई डी टी था, यहाँ पे अब a सब x आ गया है, ठीक है। ये हूबहू बुनियाद है इक्वेशन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन का। इसका मतलब अगर ये कांस्टेंट हो जाए तुम्हारा, ठीक है, अगर ए एक्स कांस्टेंट हो जाए
इफ़ ए एक्स इज़ कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो वही तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, यानी एक्स डायरेक्शन में हम लोग वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी भी अप्लाई कर सकते हैं। सारा एक्स कॉम्पोनेंट यूज़ कर रहे हैं। और एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस भी हम लोग निकाल सकते हैं, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। ये तीनों हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर सिर्फ हम लोग एक्स डायरेक्शन ऑफ मोशन तो देखा, क्योंकि तुम देख सकती हो भले ए से बी जा रहा है लेकिन इसका एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग भी है, एक कंपोनेंट इसका वाई के अलॉन्ग भी है। तो जब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है तो उसका वेलोसिटी भी है एक्स डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन भी एक्स डायरेक्शन में। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन भी एप्लीकेबल होता है। एक्स कांस्टेंट शर्त है इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होने के लिए। अगर नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन तुम ये डिराइव ही नहीं, ये जो डिराइव किए ना हम लोग, ये यही मान के किए कि एक्स कांस्टेंट है, ठीक है। ये आगे डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता। इसको एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकेंड टाइम तो ज़ीरो आ जाएगा, ये हम लोग मान के चलें, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम वाई कंपोनेंट को भी तुम लिख सकती हो, तो उसका भी निकल करके आएगा क्या, वो भी तुमको दिखा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो क्या आएगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, और वाई आ जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और वी वाई स्क्वायर आ जाएगा यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay वाई। ठीक है, ये कब होगा, जब ए वाई भी तुम्हारा कांस्टेंट होना चाहिए, उस केस में होगा ये। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अब जब भी हम क्या बोलते हैं एप्लीकेशन की बात करें कि इक्वेशन ऑफ मोशन और इस किसी प्लेन में जब 2 डायमेंशनल मोशन शो कर रहा होगा तो तुम कुछ नहीं करोगी, तुम एनालाइज करोगी मोशन इन 1 डायमेंशन इन एक्स डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट और मोशन इन 1 डायमेंशन इन वाई डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट, दोनों को सेपरेटली तुम एनालाइज करोगे मैथमेटिकली। ठीक है, उसके बाद तुम बता सकती हो कि वाई डायरेक्शन में कितना है। अब मान लो वेलोसिटी पूछेगा किसी भी इंस्टेंट पे, तुम निकाल के यहाँ से कैलकुलेट करके बता लोगी। एक्स डायरेक्शन के लिए अलग, मतलब एक्स कंपोनेंट अलग सॉल्व करेंगे, वाई कंपोनेंट अलग सॉल्व करेंगे और फिर वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। वेक्टर फॉर्म जब तुम एक बार लिख दोगे तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकती हो उसका, तो बहुत कुछ कर सकती हो। ठीक है, तो एक बात को यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये यू एक्स और यू वाई क्या है। यू एक्स एंड यू वाई ये इनिशियल वेलोसिटी है। हाँ, अपने रेस्पेक्टिव कंपोनेंट के लिए, यू एक्स एक्स कंपोनेंट के लिए होगा और यू वाई वाई कंपोनेंट के लिए होगा। अब कभी बोल जाए कि एक्स डायरेक्शन में तुम फेंका ही किया है ऑब्जेक्ट, तो यू वाई ज़ीरो मान लेंगे हम लोग, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग है। अब किसी न किसी एक्स एक्सिस के एंगल पर होगा तब तो दोनों कंपोनेंट को ब्रेक करके ला सकती हो। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कब है, जब तुम्हारा टाइम ज़ीरो होता है। ठीक है, टाइम ज़ीरो होता है, इसका क्या मतलब बताते हैं, लोकेशन क्या होना चाहिए, ओरिजिन पर होना चाहिए। इसका मतलब ये ओरिजिन पर होगा, प्लस इसका लोकेशन क्या होगा, ओरिजिन पर होगा। ठीक है, ये बात तुमको ध्यान रखना है। इसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ पे देखें, सबसे बेहतरीन मिसाल कहाँ पे देखने को मिलता है हम लोग को, प्रोजेक्टाइल मोशन पे, जिसको हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।